मैं अपने वकला और उनके ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, उनके लीडरान जनाब आकिल साहब, शेख जावेद साहब, के साहब, असलम साहब, खालिद मुमताज़ साहब, शहजाद साहब, आफरीदी साहब और जितने भी एक एक शख्स अलवी साहब और जो पीछे एक एक शख्स खटक साहब खड़े हुए, सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि पहले मेरे वकला आपसे बात करेंगे, उसके बाद अगर कोई तशनगी रह जाए तो फिर मैं बात करूँगा। आप ही करें, बस आप ही करें, छोड़ें ये वाकई आप ही करें। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले मेरे घर पे नामालूम अफराद ने 2 बार डकैती की और एक बार तो पुलिस के रहते हुए भी डकैती कर गई। तो मुझे समझ में आ गया कि ये डकैती मेरे घर कौन कराता है, बंदूक और पिस्टल के नोक पे कौन आता है, ख़वातीन को, मुलाजमीन को धमकाता है। कल मैं टॉक शो कर रहा था, अचानक मुझे किसी ने आके कहा, अहले मोहल्ला ने, कि कोई नामालूम सफ़ेद कपड़े में मुलव्विस लोग मेरे बेटे बैरिस्टर नसीर और इब्राहिम को काफ़ी देर से उसकी निशानदेही कर रहे थे। फिर वहाँ उन्होंने पता किया कि ये निहाल हाशमी के बेटे हैं और फिर उन्हें वो डाले पे डाला और मारते हुए ले गए। तो मेरा पहला जो रिएक्शन था वो मैं थाने गया। वहाँ पे मैं एक साहब सफ़ेद शलवार कमीज़ में थे, उनसे मैंने पूछा कि आप अपना नाम बताएं, और मैंने बड़ा लाउडली पूछा, दोबारा पूछा, आप अपना नाम बताएं, आप कौन है, क्या जिम्मेदारी, सबसे पूछ रहा था भाई एसएचओ साहब कौन है, कोई नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा मैं अपना नाम बताता हूँ, मैं निहाल हाशमी हूँ, आपने बच्चों को क्यों लाया। मेरी अहलिया डॉक्टर निशात फातिमा फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, उन्होंने उनके मोबाइल छीना, उन्हें पुश किया जिससे वो गिर गई एसएचओ के कमरे में, जिसकी फुटेज है। वहाँ मेरे बच्चे, उनके हाथों से खून निकला। वहाँ मेरे बच्चे, जब मैं पहुँचा तो उनसे मैंने कहा क्या हुआ, तो एसएचओ साहब ने कहा इनको फिक्स करो, या जो भी साहब थे, इनको फिक्स करो। उन्होंने कमोबेश 10 बार कहा फिक्स करो। अब क्या फिक्स करना चाहते हैं, क्यों लाया आपने, मैंने किसके कहने पे, और वहाँ पे बास नामालूम लोग भी थे। तो वो आपस में हर तरफ बात कर रहे थे कि हम ले आए उन्हें। और उसके बाद मेरी अहलिया जब गिर गई तो उनका बेटा बैरिस्टर नसीर उस अहलकार से उलझ पड़ा जिसकी पूरी फुटेज उन्होंने नहीं दी, जो काली फोटो है जिसमें मेरी अहलिया गिरी। और एक बेटा अपनी माँ की अगर हुर्मत के लिए किसी से ना उलझे, कुर्बान ना हो, तो वो बेटा नहीं है, फिर वो बेटे के नाम पे लानत होता है। और फिर मैं समझता हूँ, और मैंने मुकम्मल वहाँ पे दीगर एहलकार, मैंने उनको कहा भाई आपसे मैं आप जनाब से बात कर रहा हूँ, ये ना करें, और ये कौन लोग बैठे हैं। मगर वो साहब फ़ोन पे लगे हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे। और एक चीज़ का मैं भी अभी एक चीज़ से जिक्र करना चाहता हूँ कि फैसल चाचड़ इंतहाई बदतमीज़ ऑफिसर, जब इनकी वाइफ बात कर रही थी तो वो कहने लगा मैं बदमाशी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मैंने उसको कहा तू बदमाशी क्या बर्दाश्त नहीं करेगा, हम तेरी बदमाशी बर्दाश्त करेंगे। मेरी और उसकी भी वहाँ पर गप वो हुई। अब वो जिस बदतमीज़ी से बात कर रहा था, लगता है कि उससे बड़ा ऑफिसर कराची में नहीं है। मैं लानत भेजता हूँ और उससे कहता हूँ कि तू थाने में बात कर रहा था, एक दिन कराची बार में आके बात कर, तुझे मैं समझूंगा कि तू जवान है। वो समझता है थाने में बैठ के बात करता है। फैसल चाचड़ को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। की बात बढ़ाते हुए, ये फैसल चाचड़ जो है, ये इसका सबसे पहले तो एक साइकोटिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, ये फिट ही नहीं है अपनी ड्यूटी के लिए। दूसरा, वो हमारा नामजद मुल्जिम है हमारी एफआईआर का। हमारी एफआईआर वो खुद वहाँ बैठा हुआ है और हमारी एफआईआर दाखिल नहीं होने दे रहा। वो हमारी बिलफौर एफआईआर दाखिल की जाए, ये फैसल चाचड़ को मुअत्तल किया जाए, ये एसएचओ को मुअत्तल किया जाए और इनके खिलाफ सख्त बात करने दें। आगे देख लिया। दूसरी बात, अच्छा बात बनाया, उसकी 2 मिनट में अदालत में धज्जियां उड़ गई। जो कल से ये बदमाशी कर रहे थे और बता रहे थे कि इतना बड़ा क्रिमिनल है जिसको आज 72 बंद गाड़ी में को लेकर आए, वो 2 मिनट में वो केस हवा में उड़ गया है। दूसरी बात, मुझे और मेरे अहलिया को इन्होंने एक मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर को
कोई 8 घंटे तक हफ्से बेजा में रखा। अगर कोई आम रखते तो फिर समझ में आता। और मैं इस हफ्से बेजा और आज जो आपके पास मौजूद हैं वो मेरे पार्टी के दोस्त अमान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, राजा सईद भी मौजूद हैं, सईदुल्लाह भी मौजूद हैं, सारे सीनियर रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं। एक एक लोग चले चले एक एक लोग मौजूद हैं और कमोबेश 250 वकला वहाँ पहुँचे। और फिर एसपी साहब आपने वकला पे और इलाके के लोगों को, हज़ारों लोग जो थे उन पे आपने लाठीचार्ज करवाया और टीयर गैसिंग कराई। और ये खुद बताया मुझे कि आपकी हिमायत में इतने लोग आ गए, हज़ारों लोग आ गए। और मीडिया वाले भी मौजूद थे, उन्होंने भी देखा, उन पे भी टीयर गैसिंग हुई, उन पे भी लाठीचार्ज हुई। तो ये कौन सा राज चल रहा है? हाँ साहब, ये तरीका है लोगों को एक एक के पकड़ के जेल भेजने का, ये तरीका है जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का। मैं समझता हूँ आप जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल अगर मेरे घर में आग लगता है तो सबके घर में लगेगा। हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान एक पुरअमन माहौल की तरफ बढ़े। मगर एक बात बता दूँ, मुझे आज बड़ा फ़ख्र है वकला बरादरी पे, सिविल सोसाइटी पे, मीडिया पे, अपने पार्टी के एक एक कारकुन पे। और मैं सलाम करता हूँ नवाज शरीफ के उस सोच को जिसने सिविल सोसाइटी को बताया कि तुम्हारे हुकूक क्या हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर ऐसी जद्दोजहद रही तो ये घुटन का माहौल है, जो एक खौफ का माहौल है, इससे पाकिस्तान आज़ाद होगा, पाकिस्तान की मईज़त आज़ाद होगी, पाकिस्तान का हर शख्स आज़ाद होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के ऑथोरिटेरियन और जालमाना और ताकत के नशे में अगर आप औरत का एहतराम भूल गए, हमारा दीन, हमारा माशरा ये सिखाता है कि आप औरतों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का एहतराम करें। वो तो ये वकला थे जो आ गए, वरना तो बड़ा मसला किया हुआ था। और मैं उनसे आप जनाब से बात कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ताकत का नशा हटना चाहिए। और तमाम सरकारी ज़िम्मेदारान से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कानून आपको इख्तियार देता है, उसको ज़रूर गौर से पढ़ें। अगर एक वकील के साथ ये रवैया हो सकता है, एक पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया हो सकता है, तो जनाब पाकिस्तान के आम शहरियों के साथ क्या रवैया होगा, ये गौर करने की बात है। और पाकिस्तान के आम शहरी भी गौर करें कि ये रवैया एक खातून के साथ, एक बैरिस्टर के साथ, वकीलों के साथ अगर ये रवैया है तो फिर हम इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हेलो, एक मिनट। जो आपके साथ किया, आपके बच्चों के साथ या आपकी अहलिया के साथ काबिल मुज़म्मत है, पुलिस ने थाने में बदतमीजी की। लेकिन खालिद साहब फैसल चाचड़ को ये कह रहे थे कि तुम इतने बदमाश हो तो कराची बार में आके दिखाओ। करेंगे। इंसाफ के लिए बात की है, इंसाफ की बात, आइन और कानून की बात की है। उन्होंने